मेरा तो राज दुलारा है ये, मेरा तो प्यारा प्यारा है ना। अभी दादी थोड़ा काम करेगी फिर अपने मुन्ने को फिर से ले लेगी गोदी में। सुन बहू, मैं थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ, जब तक तुम मुन्ने को दूध पिला लेना। और हाँ, ज्यादा देर बैठी मत रहना, तेरा भी ऑपरेशन हुआ है ना, तो तुझे भी तकलीफ होगी। नहीं मम्मी जी, ज्यादा देर नहीं बैठूंगी, बस इसे दूध पिलाती हूँ तभी बैठती हूँ। और बहू, अपना सर थोड़ा ढक कर रखना, जापे का शरीर है, एक बार जापे में बीमारी हो गई तो हो गई। मेरी सास कहती थी कि जापे की बीमारी तो कभी ना जाए। हाँ मम्मी जी, आपने जैसा कहा मैं वैसे ही रखूंगी। और हाँ, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, चिल्लाना मत, फोन कर देना। हाँ मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी, आप मेरा कितना ध्यान रख रहे हो। इतना ध्यान तो शायद मैं मेरे मायके में रहती वहाँ पर भी नहीं रखा जाता। आप पर भी मम्मी जी एक साथ कितनी जिम्मेदारी आ गई है, पूरे घर की जिम्मेदारी और मेरा भी ऊपर से काम। अरे बहू, इसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ी खुश हूँ मेरे पोते के होने में, मैं इतना काम कर रही हूँ। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तेरी ननंद को बुलाया है, आती होगी, आज के लिए बोला था उसने। मम्मी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही किया जो दीदी को बुला लिया, दीदी आएंगी तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है ठीक है, अब जापे में बहू इतनी बात नहीं करते, आराम कर ले और मुन्ने को दूध पिलाकर खुद भी लेट जाना, समझ गई? अभी आई मैं काम निपटा कर। ठीक है मम्मी जी। अरे माँ, कहाँ हो? अरे वर्षा बेटा, कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। हाँ नमस्ते माँ, और ठीक हो तुम? हाँ हाँ, मैं तो भली चंगी हूँ, तू आ। और माँ, भाभी कैसी है और मेरा भतीजा कैसा है? तेरी भाभी और मुन्ना दोनों ठीक है बेटा, बहू को थोड़ी कमजोरी है क्योंकि ऑपरेशन हुआ है बहू का। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, भाभी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और अब तो मैं भी आ गई हूँ, देखना मैं तो 2-4 दिन आराम से रहूंगी, भाभी से बातें करूंगी और मुन्ने के साथ खेलूंगी। हाँ हाँ बेटा, आराम तो बाद में कर लेना, खुशी का मौका है, अब तो तुझे काम करना पड़ेगा। काम? और नहीं तो क्या, बुआ जो बनी है, तेरे भी बहुत सारे फर्ज हैं जो निभाने हैं तुझे। मेरे क्या फर्ज है माँ? अरे देख, बहू का ऑपरेशन हुआ है, बेचारी उठ भी नहीं पा रही, तो अभी उसका शरीर भी कमजोर है, बच्चा जो पैदा किया है उसने, इसीलिए उसकी कमजोरी में उसका साथ देना पड़ेगा हम लोगों को। पहले तो मैं घर और तेरी भाभी दोनों को संभाल रही थी, लेकिन अब तू आ गई है ना, तो थोड़ी जिम्मेदारी तुझे भी निभानी पड़ेगी बेटा। मुझे? और नहीं तो क्या। वर्षा बेटा देख, पहले मेरी बात सुन, तेरी भाभी के लिए जो करना है मैं तुझे समझा देती हूँ। सबसे पहले सुबह उठकर चाय बनाकर देनी है तेरी भाभी को, और फिर तेरी भाभी के लिए दलिया बना देना, और उसके बाद दूध और दवाई का भी ध्यान रखना होगा तुझे। बहू को देख, सारा दिन बैठे नहीं रहना है, तुझे बहू के कमरे में ही सोना होगा ताकि मुन्ना रोए तो उसे संभाल ले। माँ? अरे माँ, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी भला, मैं तो मायके आराम करने आई हूँ ना कि काम। और माँ, मैं इधर से भाभी से मिलने आई हूँ, ना कि बच्चा संभालने के लिए, और वैसे भी बच्चा भाभी का है, मेरा तो नहीं है ना। अरे माँ, मैं भला बच्चा कैसे संभालूंगी, मेरे तो अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ है, तो मुझे कहाँ से आएगा बच्चा संभालना। तुम भी ना कैसी जिम्मेदारी दे रही हो मुझे। वर्षा बेटा, थोड़ा धीरे बोल, बहू सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा उसे। और बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, कुछ ही दिन की तो बात है। देख, तेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए उसे आराम की बहुत जरूरत है, और इस वक्त हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा भला। देखो माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं अपने मायके आराम करने के लिए आती हूँ, नौकरानी बनने के लिए नहीं आई। और वैसे भी माँ, भाभी की सेवा करनी तो आप करो, मैं तो कल ही अपने घर चली जाऊंगी। वर्षा देख बेटा, अगर तुझे जाना है तो तू चली जाना, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। माँ, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तेरी भाभी इस घर की बहू जरूर है, पर वो भी तो किसी की बेटी है। जैसे तू मुझे अच्छी लगती है, तू मेरे लिए प्यारी है, वो भी तो अपनी माँ के लिए प्यारी होगी ना। जब वो दर्द में है तब अगर अपना परिवार उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा। लेकिन माँ, मैं तो मायके आराम करने आती हूँ ना। अरे इस बार तो मेरा भतीजा हुआ है, सोच रही थी भाभी के पास लेटकर आराम करूंगी और भतीजे के साथ खेल लूंगी 2-4 दिन। देख बेटा, मायका सिर्फ आराम करने के लिए कोई गेस्ट रूम नहीं है,
मायका अपनेपन और रिश्ते को निभाने की जगह भी होती है। जब घर में खुशी आई तो सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे ना। और घर में जब किसी को सहारे की जरूरत होती है ना तो सब मिलकर उसका साथ भी देंगे। पर माँ मुझे इतने सारे काम नहीं आते हैं। अरे मैं तुझे कोई घर संभालने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो बस इस वक्त तेरी भाभी का ख्याल रखने के लिए बोल रही हूँ तुझे। घर तो मैं ही संभालूंगी, बस तुझे तेरी भाभी का खाने पीने और दवाई का ध्यान रखना होगा। देख बेटा, बहू के लिए बड़ा नाजुक पल है। ये वक्त ऐसा है कि बहू को हमारी जरूरत है और एक वक्त ऐसा आएगा, क्या पता हमें बहू की जरूरत हो और फिर तुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो तेरी माँ है ना, वो तेरी मदद करेगी। चल अब ज्यादा सोच मत, मुन्ने से बहू से मिलने चल। देखना बहू कितनी खुश हो जाएगी तुझे देखकर। सुबह से 4 बार पूछ चुकी है कि दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी, उनका फोन नहीं लग रहा। बहू बोला था ना मुन्ने को दूध पिलाकर लेटा देना, इसे गोद में लेकर क्यों बैठी है? बस मम्मी जी, अभी लिया था मैंने, अभी सोकर ही उठा है। दीदी आप दूर क्यों खड़ी हो, लो मुन्ने को लो ना। हाँ भाभी हाँ, अभी लेती हूँ, मुन्ने को देखने तो आई हूँ मैं। अरे मेरा मुन्ना देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो भाभी, इसका थोड़ा थोड़ा फेस तो ना उसकी बुआ से भी मिलता है। अरे हाँ दीदी, मिलेगा क्यों नहीं, इसकी बुआ भी तो इतनी सुंदर और प्यारी है। देखना भाभी, हम बुआ भतीजे कितनी मस्ती करेंगे और मैं तो इसके लिए इतने सारे खिलौने लेकर आई हूँ। अच्छा रहा दीदी आप आ गए, अब आप मेरे पास ही बैठकर आराम करोगे और अपने भतीजे को ही खिलाना। अरे याद आया भाभी, आपका तो खाने का टाइम हो गया होगा ना, मैं अभी बनाकर लाती हूँ आपके लिए कुछ। नहीं दीदी, आप मत बनाओ मेरे लिए कुछ। क्यों बहू, भूखने लगी है क्या? माँ नहीं होगी भाभी को भूख, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी। दीदी से काम नहीं होगा और आप पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई है। मैं धीरे धीरे अपना काम खुद से कर लूंगी। हाँ ये बात भी ठीक है, वैसे भी मैं तो इधर आराम करने ही आई हूँ भाभी, और वैसे भी भाभी मायके में काम करने नहीं आई मैं। कोई बात नहीं दीदी, हर किसी की सोच अलग होती है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे चुप करो तुम दोनों, बहू तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और बेटी तू तेरी भाभी की मदद ना करके खुश मत हो। आज तेरी भाभी को हमारी जरूरत है, लेकिन कल को तुझे भी किसी की जरूरत होगी। तेरी जिंदगी में भी ये टाइम आएगा और कल को तू भी इसी दर्द से गुजरे और तेरी ननंद कह दे कि मुझसे काम नहीं होगा, और वो भी तुझे ऐसे ही कहे कि मैं क्या काम करने आई हूँ मायके, मैं तो आराम करने आई हूँ। और वैसे भी रिश्ते निभाने से बनते हैं, एहसान जताने से नहीं बनते। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत बातें कह दी। मैं तो सिर्फ अपने आराम के बारे में सोच रही थी, भाभी के दर्द के बारे में नहीं। बेटा आज तुझे समझा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना समय याद आ गया। जब मैं तेरे छोटे भाई को जन्म देकर आई थी तब मेरा भी ऑपरेशन हुआ था। उस वक्त मेरा हाल पूछने वाला कोई भी नहीं था। मेरी सास हमेशा कहती थी कि हमने भी बच्चे पैदा किए, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। दर्द में भी खुद उठकर अपना काम करती थी। उस तकलीफ से आज भी गुजर रही हूँ मैं। काश उस वक्त मेरा थोड़ा ध्यान रखा जाता तो आज मेरे शरीर में इतनी बीमारियाँ नहीं होती। इसीलिए बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी वही दर्द और अकेलापन महसूस करे जो मैंने किया था, और शायद इसीलिए आज मैं मेरी बहू का दर्द अच्छे से समझती हूँ। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। और भाभी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ये हुई ना बात।